अब हम सवाल करेंगे एक बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग, है ना। एक बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग। एक बहुपद में हम दूसरे बहुपद का भाग कैसे लगाते हैं, इससे रिलेटेड हम सवाल करेंगे। कृष्णा बेटा लाइट चालू करना। एक बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग कैसे लगता है, जैसे कि मानो कि आपको एक बहुपद दिया गया है px, एक बहुपद आपको दे दिया गया px बराबर दे दिया आपको 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1, ये एक बहुपद दे दिया आपको। अब इस बहुपद px में आपको gx का भाग लगाना है, और gx है आपके सामने, gx दिया गया है आपको, gx आपको दे दिया x प्लस 1। अब इसमें आपको इसका भाग लगाना है ना, भाग लगाना है। चलिए लगाते हैं। तो सोल्व, हमें px में gx का हमें भाग लगाना है। तो px का वैल्यू है 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 अपॉन में कितना है, अपॉन में x प्लस 1। ये आपका सवाल है। अब आप क्या करेंगे कि 7 का गुणा 1 में करेंगे। तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, गुणा करने पे 7 आना चाहिए, जोड़ने पे 8 आना चाहिए। 7 एकम 7, गुणा करने पे 7 और जोड़ने पे 8। तो 7 एकम 7, 7 और 1 8। तो इस तरीके से इसको हम गुणनखंड विधि से इस वर्ग समीकरण को गुणनखंड विधि से इसके गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1x प्लस 1 और x प्लस 1। अब हमने यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे ये त्रिपदी बहुपद था, इसके 3 पद थे यहाँ पर, ये त्रिपदी बहुपद था, प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद। अब ये 3 पदों वाला जो बहुपद था, इस त्रिपदी बहुपद को हमने चतुर्थपदी बहुपद बना दिया। देखो 4 पद बना दिए, 1 2 3 4, यानी कि मध्य पद जो था आपका, मध्य पद के हमने मध्य पद को 2 भागों में बांट दिया। मध्य पद को हमने 2 भागों में बांट दिया। 8x को हमने क्या करा, 7x और 1x, 7 और 1 8x। तो देखो 7 एकम 7, तो 7 एकम 7 और 7 और 1 8, गुणा करें तो 7 और 1 को जोड़ो तो 8, और 7 और 1 में गुणा करो तो 7। ठीक है ना। अब हम 2 2 के ग्रुप बना देंगे, है ना। ये यहां से लेके यहां तक का है एक ग्रुप, यहां से लेके यहां तक का एक ग्रुप बन जाएगा। फिर इसमें से कॉमन ले लेंगे। तो अब इसमें कॉमन 7x इसमें भी है और 7x आपको दिख रहे हैं इसमें भी है, तो जो दोनों में है वो कॉमन आ जाएगा आपका। ठीक है ना। तो ये देखो आप, मैंने 7x बाहर लिया, तो 7x स्क्वायर है, यानी कि x 2 टाइम, x 2 टाइम है, तो 1 टाइम तो बाहर आ गया एंड 1 टाइम रह गया, प्लस 7x बाहर आ गया, तो 7 एकम 7, 1 लिखना पड़ेगा। यहां से 1 बाहर ले लेंगे क्योंकि 1 दोनों में, तो 1 एकम 1 और नीचे x प्लस 1। अब आप देख रहे हैं कि x प्लस 1 और x प्लस 1 ये कॉमन फैक्टर है, दोनों में है। देखो आप, तो ये कॉमन ले लेंगे हम, इसको क्या लिख देंगे, एक बार लिख देंगे, कॉमन आ गया। तो अंदर क्या रहेगा आपका 7x प्लस 1, 7x प्लस 1, 7x प्लस 1। अगली संख्या को जो बची उसको ब्रैकेट में लिख देंगे, और नीचे x प्लस 1, और ये कट गया। इस तरीके से आपका आंसर आ गया 7x प्लस 1। 7x प्लस 1 आपका भागफल आ गया, शेषफल आपका 0, शेषफल आपका 0। और इस तरीके से मैंने आपको px में gx का भाग लगाकर दिखाया। एक तरीका तो ये है, एक तरीका और भी है इसका। इस तरीके में तो आपको गुणनखंड विधि का सहारा लेना पड़ा, और जो द्विघाती बहुपद था, उस द्विघाती बहुपद के मध्य पद को आपने 2 भागों में बांटा, है ना। चलो अब एक तरीका और है, वो भी बता देता हूं मैं आपको। ठीक है ना, वो तरीका भी आप देख लो। देखो वो अपना प्राइमरी लेवल का तरीका है। अपन देखते ही px में
अपन ये तरीका यूज करते हैं पी एक्स में जी एक्स का भाग लगाना। पी एक्स में इस विधि से भी अपन ने सवाल करे हैं, है ना, छोटी क्लासों में, प्राइमरी लेवल पे। तो इसी तरीके का इस्तेमाल अपन यहाँ पे करेंगे, है ना। चलो, तो ये आपका ये है ना। चलो यहाँ से नहीं, चलो अपन थोड़ा और दूर से ले लेते हैं, है ना, यहाँ से ले लेते हैं। x प्लस 1 का भाग लगाएंगे अपन इसमें 7x² प्लस 8x प्लस 1 में। चलो, है ना। अब हमें x के सामने कितना लाना है, x के सामने हमें कितना लाना है, 7 लाना है। तो 7 का गुणा करना पड़ेगा सबसे पहले तो, ठीक है। और x का पावर कितना है, 2, और यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, तो 2 में से 1 गया तो 1 x कम पड़ रहा है, ठीक है ना। अब इसका गुणा इसमें हम कर लेते हैं, x प्लस 1 में 7x का गुणा कर लेते हैं हम, 7 1x और 7 और 1 घाती है और 1 घाती है, 7x²। देखो, पहले तो हमें क्या था कि भाई यहाँ 7 लाना है और यहाँ 1 ही है, यहाँ आगे कुछ नहीं है, मतलब आगे कुछ नहीं तो 1 रहता है। तो 1 का पढ़ा कितनी बार बोले कि 7 आ जाए, तो 7 बार, तो 7 लिख दिया, 7 बार बोलना पड़ेगा। फिर यहाँ देखा हमने कि x का पावर कितना है, 2, और यहाँ तो 1 ही है, तो कितना पावर कम पड़ रहा है, 1x कम पड़ रहा है ना। यहाँ x की 1 ही घात है, तो 1x और ले लिया हमने। तो इसका जब 7x का हमने इसमें मल्टी करेंगे, इस पूरे में मल्टी होगा, तो 7x का पूरे में हुआ, तो 7x का 1 में करेंगे तो 7x, फिर 7x का x में करेंगे तो 7x² और बीच में प्लस। तो क्या आया आपका गुणनफल, कितना आया, 7x² प्लस 7x, और ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, और ये कैंसिल हो गया। 8x में से 7x माइनस हो जाएंगे, 8x में से 7x घट जाएंगे, 1x बचेगा प्लस 1। अब ये तो वही वाली बात हो गई, जैसे 3 में आपको 3 का भाग लगाना, तो कितनी बार जाएगा, 3 का पाड़ा बोलो 3 आ जाए, 3 का पाड़ा बोलो 3 आ जाए, तो 1 बार, है ना। तो इसी प्रकार ये भी हो गया, है ना। x प्लस 1 में x प्लस 1 का भाग लगाना, x प्लस 1 में x प्लस 1 का भाग लगाना, तो x प्लस 1 लाने के लिए x प्लस 1 का पाड़ा कितनी बार बोलना पड़ेगा, 1 बार बोलना पड़ेगा। x प्लस 1, ये माइनस ये माइनस, तो इस तरीके से 7x प्लस 1, 7x प्लस 1, ये भी एक आपका भाग ज्ञात करने का तरीका है। ये भी एक भाग विधि से आप कैसे ज्ञात करेंगे भागफल शेषफल, तो ये भी मैंने आपको बता दिया, है ना, ठीक है। चलिए, है ना, ये तो आपका भागफल है, ये आपका शेषफल है, ये आपका भाजक है। x प्लस 1 क्या है, भाजक है, और 7x² प्लस 8x प्लस 1 ये भाज्य है। जिसमें भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं, जिसका भाग देते हैं वो भाजक होता है, और भाग देने पर हमें जो प्राप्त होता है वो भागफल होता है, और जो आखिरी में बच जाता है वो शेषफल होता है, ठीक है ना। तो ये भी मैंने आपको बता दिया एक तरीका, है ना। चलिए, और आप को अगर इस सवाल में अगर ऐसा पूछ लिया जाता है तो एक तरीका फिर और हो जाता है कि एक बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग भाग देकर शेषफल ज्ञात करो, भाग देकर शेषफल ज्ञात करो, शेषफल ज्ञात करो। तो फिर उस समय आपको एक विधि और आ जाती है, उसमें क्या करना, आपको जो px है आपका शेषफल ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शेषफल ज्ञात करने के लिए आपको, है ना, शेषफल ज्ञात करने हेतु आपको x प्लस 1 इक्वल 0 पुट करना पड़ेगा। फिर ये प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, है ना, माइनस का 1। अब जहां पे px जो आपका है, px बराबर कितना है, 7x² प्लस 8x
प्लस 1। अब जहां जहां पर भी x है वहां पे -1 पुट करना है, जहां जहां पर भी x है वहां पर -1 पुट करना है राइट हैंड में। तो ये आपका px बराबर 7 -1 का स्क्वायर प्लस 8 -1 प्लस 1 है ना। तो ये हो जाएगा आपका px बराबर हो जाएगा 7 -1 का स्क्वायर प्लस 1 होता है, और प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस 8 एकम 8 प्लस 1। तो ये हो जाएगा आपका px बराबर क्या हो जाएगा 7 एकम 7 -8 धन 1। तो px बराबर हो जाएगा आपका 7 और 1 8 -8। तो px बराबर हो जाएगा आपका 0। शेषफल कितना आ गया आपका 0। शेषफल इज 0। अगर सवाल में ऐसा पूछ लिया जाए कि px में gx का भाग देकर शेषफल ज्ञात करो, तो आप फिर जो gx है उसको 0 के बराबर पुट कर देंगे। gx को 0 के बराबर पुट करा, x का वैल्यू निकला, x के वैल्यू को px में रखा, तो आपका शेषफल निकल जाएगा। ये भी एक तरीका है।